welcome back to our channel. So today we are going to discuss about population interaction, जिसके इंट्रोडक्शन के बारे में पार्ट करेंगे और फटाफट से फिनिश करेंगे. तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से बाकी वीडियोस देखिए. पहले की वीडियोस जो है बहुत लॉन्ग है, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि सारी वीडियोस जो है वो मैं शॉर्ट फॉर्म में लेके आऊंगी और दिन में 3 वीडियोस आया करेंगी. साथ के साथ ऐसा नहीं है कि आपको लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, आप आराम से अपना लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. दूसरी बात, आपको एनसीईआरटी की एक भी लाइन का ऐसा नहीं लगेगा कि मैम ने मिस आउट कर दिया, तो ये हम मैम की शॉर्ट वीडियो में पूरा कंटेंट नहीं है. आपको शॉर्ट वीडियो में भी पूरा कंटेंट मिलेगा उस टॉपिक से रिगार्डिंग. तो अगर आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी वो लाइन. ठीक है, तो फटाफट से पॉपुलेशन इंटरेक्शन का इंट्रोडक्शन जो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की. ठीक है, एनसीईआरटी देखिए, उसमें दिया हुआ है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन. तो डार्विन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स डार्विन के हिसाब से, जितनी ज्यादा हाई आर वैल्यू, आर मतलब इंट्रिंसिक रेट, जितना ज्यादा हाई आर वैल्यू उतनी ज्यादा रिप्रोडक्टिव फिटनेस. ठीक है, जितनी ज्यादा आर की वैल्यू हाई होगी, बी माइनस डी जितना ज्यादा होगा उतना वो रिप्रोडक्टिव फिट होगा, उतनी वो डार्विन फिटनेस होगा. मतलब उतना वो ज्यादा सरवाइव कर सकता है. दैट इज सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, बिकॉज उसकी उतनी आर की वैल्यू ज्यादा है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं. ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं. ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक बार ब्रीड करते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बार बार ब्रीड कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप बात करें तो बर्ड्स और मैमल्स, ऐसा तो नहीं है कि बर्ड ने एक बार ही बच्चा पैदा किया उसके बाद नहीं करता. नहीं, बर्ड्स और मैमल्स जो है ज्यादा टाइम ब्रीड कर सकते हैं. वेयर एज जो सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं उसमें है एक फिश जो कि है स्पेसिफिक सेलमान फिश और दूसरा है बैम्बू ट्री. क्लियर है, एक बार ब्रीड कर सकते हैं स्पेसिफिक सेलमान फिश, बैम्बू, बहुत बार में बर्ड्स और मैमल्स. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ज्यादा बच्चे देते हैं. ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कम बच्चे देते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग देते हैं. मतलब ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं लेकिन छोटे छोटे बच्चे. कैसे बच्चे? छोटे छोटे बच्चे. बच्चे के बच्चों का साइज क्या है? छोटे छोटे बच्चे हैं. ठीक है, बच्चों का साइज क्या है? बहुत छोटे छोटे बेबीज हैं. वेयर एज अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कम मात्रा में होंगे लेकिन लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग होंगे. मतलब बड़े बड़े होंगे लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो कम होगी. मतलब या तो एक होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, बड़े बड़े होंगे. तो लार्ज साइज और स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग मतलब छोटे छोटे. उसमें एग्जांपल आएगा ओयस्टर और पैलेजिक फिश. वेयरएज अगर हम बात करें बर्ड्स और मैमल्स की, तो बर्ड्स और मैमल जो होते हैं वो स्मॉल नंबर में होते हैं. नंबर उनका कम होता है लेकिन ऑफस्प्रिंग उनकी बड़ी बड़ी होती है. ठीक है, बर्ड्स और मैमल में आपने क्या पढ़ा? पहली बात है बर्ड्स और मैमल ज्यादा टाइम ब्रीड कर सकते हैं. दूसरी बात, बर्ड्स और मैमल्स के जो बच्चे हैं वो क्या होंगे? बड़े बड़े होंगे लेकिन कम होंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इकोलॉजिस्ट का क्या कहना था? इकोलॉजिस्ट ने ये कहा था कि जो ये लाइफ हिस्ट्री ट्रेट आ रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन आ रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है? या तो वो एबायोटिक कंपोनेंट से इवॉल्व हुआ है या फिर बायोटिक कंपोनेंट से इवॉल्व हुआ है. अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन दिख जाएगी कि इकोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट. ठीक है, इकोलॉजिस्ट की बात करिए बेटा, ध्यान से देखना. इकोलॉजिस्ट क्वेश्चन में इवोल्यूशनरी लिखा होगा तो गलत हो जाएगा. इकोलॉजिस्ट, ठीक है, उनका कहना था, इकोलॉजी वाले का, कि लाइफ हिस्ट्री ट्रेट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म के वो इवॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो एबायोटिक कंपोनेंट के रिगार्डिंग हो चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट के रिगार्डिंग हो. क्लियर है? इकोलॉजिस्ट का कहना है, 100 बार कह रही हूँ, इकोलॉजिस्ट ने कहा है, इवोल्यूशनरिस्ट ने नहीं कहा है. क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकते हैं.
इसीलिए शॉर्ट वीडियो रखिए ताकि आपको समझ आ जाए। इकोलॉजिस्ट का कहना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये अलग अलग इंटरेक्शन है जो कि एनसीईआरटी में दी है, ठीक है। ये क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है, जो कि होती है इंटरेक्शन, ठीक है, दैट इज अ इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। एक दूसरी स्पीशीज है, एक दूसरी स्पीशीज है, दोनों स्पीशीज के ग्रुप को क्या कहोगे, एक ये पॉपुलेशन है, एक ये पॉपुलेशन है, जो इनके बीच की इंटरेक्शन हो रही है उसे इंटर स्पेसिफिक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक। दो अलग अलग स्पीशीज के बीच की इंटरेक्शन को इंटर स्पेसिफिक कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक कहेंगे। सपोज एक है आपकी ये वाली पॉपुलेशन, ए पॉपुलेशन, दूसरी है आपकी बी पॉपुलेशन, ठीक है। ये क्या है, ए पॉपुलेशन, ये क्या है, बी पॉपुलेशन, ठीक है। इसके अंदर सेम स्पीशीज प्रेजेंट है, सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, उसे आप पॉपुलेशन कहेंगे। उसी तरीके से यहां पर भी क्या है, सेम स्पीशीज प्रेजेंट है, ठीक है, सेम स्पीशीज का ग्रुप है, उसे आप क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। सेम स्पीशीज का ग्रुप है और पॉपुलेशन कहेंगे। जब इनका इंटरेक्शन इनके साथ होगा, ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन। क्या कहते हैं, इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन। क्या कहते हैं, इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन। इन दोनों के इंटरैक्शन को इंटरस्पेसिफिक कहेंगे, इन दोनों के इंटरैक्शन को इंटरस्पेसिफिक कहेंगे, ठीक है। टोटल आपके पास 6 इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन है। पहला, ठीक है, पहले तो आप ये दो याद कर लो, एक चाहे प्रिडेशन की बात की जाए या पैरासिटिज्म की बात की जाए, दोनों की बात बता रही हूँ। पैरासिटिज्म हो या फिर प्रिडेशन हो। प्रिडेशन में मतलब, प्रिडेशन याद करो, शिकार, शिकार, तो जो खा रहा है, जैसे शेर ने हिरन को खाया तो शेर को क्या हुआ, फायदा हुआ, तो एक को फायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा। भाई हिरन की तो जान चली गई, उसका तो नुकसान हो गया। तो चाहे प्रिडेशन हो चाहे पैरासिटिज्म हो, दोनों पीपी वाले, प्रिडेशन पैरासिटिज्म में एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है दूसरा माइनस है। दूसरा अगर हम बात करें कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन की अगर हम बात करें, कंपटीशन की अगर हम बात करें, कंपटीशन की अगर हम बात करें तो कंपटीशन में क्या, भाई दो लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दोनों के चोट लग रही है, तो दोनों का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। नुकसान मतलब माइनस का साइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें म्यूचुअलिज्म की, याद करने का तरीका कि आपको ये सिंबल याद नहीं रहते। म्यूचुअलिज्म की अगर हम बात करें, म्यूचुअलिज्म मतलब मिच्योर तरीके से, एकदम बिल्कुल मिच्योरली हैंडल कर रहे हैं, मिच्योर हो गए हैं। जब आप मिच्योर हो जाते हो तो आपस में अच्छे से बात करते हो, ठीक है, ज्यादा लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेते हो, तो मिच्योर हो गया म्यूचुअलिज्म। तो मतलब दोनों को फायदा, दोनों मिच्योर हो चुके हैं, दोनों म्यूचुअलिज्म हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कमेल्सिलिज्म, कमेल्सिलिज्म, कमेल्सिलिज्म की बात करें तो कमेल्सिलिज्म में मतलब एक दूसरे से कंपनसेट कर लिया है, ठीक है। कमेल्सिलिज्म मतलब इस तरीके से, कमेल्सिलिज्म मतलब कंपनसेट, कि चलो भाई तुम मुझसे फायदा ले लो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, ठीक है। कमेल्सिलिज्म, तुम भाई मेरे को ये फायदा दे दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो जीरो का मतलब न्यूट्रल, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कमेल्सिलिज्म मतलब कंपनसेट कर दिया कि तुम मेरा भाई ये फायदा कर दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दूसरा होता है एमेल्सिलिज्म, एमेल्सिलिज्म, दूसरा होता है एमेल्सिलिज्म। एमेल्सिलिज्म में क्या होगा, एक का नुकसान हो जाएगा और एक को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एमेल्सिलिज्म, ठीक है, एमेल्सिलिज्म मतलब एनिमी की तरीके से देखो, एमेल्सिलिज्म मतलब एनिमी की तरीके से देखो। एनिमी में उसने कहा भाई मैं तेरा तो नुकसान जरूर करूंगा चाहे मेरा फायदा हो ना हो, ठीक है। तो एमेल्सिलिज्म में क्या होता है, एक का नुकसान होता है दूसरे का कुछ नहीं होता है, एक का नुकसान होता है दूसरे का कुछ नहीं होगा, एनिमी की तरह, एनिमी की तरह, ठीक है। भाई तू मेरा दुश्मन है, मैं तुझसे बदला लूंगा, तेरा तो नुकसान करूंगा, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। दिस इज अ एमेल्सिलिज्म। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक।
प्रिडेशन पैरासिटिज्म पी वाले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। कंपटीशन में भाई दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो दोनों को तो भाई नुकसान होगा ही, दोनों के चोट लगेगी। म्यूचुअलिज्म में दोनों ने मिच्योरली हैंडल किया, दोनों को फायदा हो गया। कमर्शियलिज्म ने एक ने कंपनसेट कर लिया कि चल ठीक है भाई मैं तेरे से बेनिफिट ले लेता हूँ लेकिन तू मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, भाई उसने कह दिया ठीक है। एमएलसिलिज्म में नहीं भाई तू तो मेरा दुश्मन है, एनिमी है, मैं तो तेरे को नुकसान जरूर पहुंचाऊंगा, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो दिस इज अ इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ये क्या है? इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, दैट इज अ इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन का इंटरेक्शन। क्लियर है? म्यूचुअलिज्म क्लियर हो गया होगा, कंपटीशन क्लियर हो गया होगा, प्रिडेशन पैरासिटिज्म क्लियर हो गया होगा। कमर्शियलिज्म में कंपनसेट कर लिया कि भाई तू मेरे को ये फायदा दिला दे, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो एक को फायदा हुआ, एक को नुकसान नहीं पहुंचा। एमएलसिलिज्म ने एक ने क्या कहा, भाई मैं तो तेरा एनिमी हूं, भाई मुझे तो तुझसे बदला लेना, मैं तो तेरा नुकसान पहुंचाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पैरासिटिज्म पीपीसी, तीन जो होते हैं पैरासिटिज्म, प्रिडेशन और कमर्शियलिज्म। कौन कौन से? कमर्शियलिज्म, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, इनके बीच में कॉमन एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या? ये इंटरैक्ट करते हैं क्लोजली टुगेदर। द इंटरैक्टिंग स्पीशीज जो होती है वो इनके आसपास ही रहती है, दे लिव क्लोजली टुगेदर। जिस स्पीशीज के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तीनों के तीनों, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म और कमर्शियलिज्म, ये जो तीनों के तीनों आपस में जो इंटरैक्ट कर रहे हैं, इन तीनों के अंदर एक कॉमन बात है कि जिससे भी इंटरैक्ट करेंगे वो इंसान, दूसरा इंसान जो है इनके पास ही रह रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। पैरासिटिज्म, प्रिडेशन और कमर्शियलिज्म, इनके बीच में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनकी जो भी दूसरी इंटरैक्टिंग स्पीशीज है वो इनके पास ही रह रही होगी, दैट इज क्लोजली लिव टुगेदर। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? सी यू इन द नेक्स्ट टारगेट वीडियो। थैंक यू सो मच, और प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट इन वीडियोस को दिखाइए, क्योंकि मैं हर एक एनसीईआरटी की बात उठाऊंगी, साथ के साथ 10 मिनट्स के अंदर एनसीईआरटी भी उस टॉपिक से रीड करूंगी, ताकि आपको ये बिल्कुल ना लगे कि मैम ने कुछ स्किप कर दिया है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम प्रेडेशन पढ़ेंगे।